बीपीएससी टीआरई 4 के लिए गाइड कर दीजिए। देखो, मैंने अभी तक पर्सनली 2 टीचर्स रिलेटेड एग्जाम क्रैक किया है। पहला बीपीएससी टीआरई 1 और दूसरा बीपीएससी टीआरई 3। बीपीएससी टीआरई 1 में मेरे कॉलेज में मेरे बैच से लगभग 35 से 40 लड़के और लड़कियां पास हुए थे, नौकरी लगा था, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा था। और मेरी पोस्टिंग जहां सबका 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर फेंका था, मेरा पोस्टिंग जो है वो घर से 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। अभी मैं टीआरई 3 के थ्रू 5 किलोमीटर के रेडियस में जॉब कर रहा हूँ अपने घर से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कहानी बताने का मतलब ये था कि अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो है इतना इजी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, और कहानी के थ्रू मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। आपके पास टीआरई 1, 2, 3 तीनों का पेपर है, ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, आपको लेना है, उसको सॉल्व करना है। 25 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग उस चीज को देखेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, उसको जितना भी नंबर आए उसको मार्क्स को माइंड में नोट डाउन कीजिए और उसको भूल जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है एनसीईआरटी का बुक। जी हाँ, आपको लेना है एनसीईआरटी का बुक। मैंने 2 अभी एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं टीचर से रिलेटेड, और मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का बुक लेना है। पहली बार में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। अगर आप कंपटीशन में पहले से हैं तो थोड़ा बहुत आ सकता है, तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पहली बार में आपको एक बच्चे की तरह उस स्टोरी बुक को पढ़ना है, स्टोरी बुक समझ के पढ़ना है। दूसरी बार में आपके हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए, और उसके बाद आप वो पढ़ेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपको लग रहा है कि ये मुझे याद करने की आवश्यकता है मेरे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरी बार में आपको वो चीज़ पढ़ना है जो चीज़ दूसरी बार में पढ़ने के बाद आपको याद नहीं हुआ है। ठीक है, और ये हो गया आपका पढ़ाई। ये 3 बार में आपको उस बुक को पढ़ना है। इसके बाद आते हैं रिवीजन का टाइम। रिवीजन में क्या करना है, आप उसको रिवीजन 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए या 3 बार कीजिए, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 का, 2 का, 3 का, तो आपको लगेगा कि ये जो एक क्वेश्चन है वो एक टॉपिक से नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन का जवाब नहीं है। जैसे भारत कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो आपको कंठस्थ रूप से एकदम 100% कंफर्मेशन के साथ जब आपको पता रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन रहेगा लंबा, ऑप्शन रहेगा उससे भी ज़्यादा लंबा। तो इतना हद तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे ये करते नहीं हैं। टीआरई 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, टीआरई 4 गवर्नमेंट भी कह रही है कि हार्ड होगा। तो आप समझ लीजिए कि इसका लेवल कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक बुक उठाना है, एनसीईआरटी का बुक उठाना है। अगर आप 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है कम से कम 8 क्लास तक। ठीक है, अगर आप 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10th क्लास तक का एनसीईआरटी का बुक उठाना है। और 3 बार में तो आपका एक बुक कंप्लीट माना जाएगा कि आपने पढ़ा है। उसके बाद आएगा रिवीजन का टाइम। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग फिर फेस टू फेस आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या, क्योंकि सारा कहानी